जी हां, बड़ा सवाल, आगरा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले ये अपील कर रहा है कि शांति बहुत जरूरी है और किसी भी तरह की अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे मौके का असामाजिक तत्व फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आगरा का राधा स्वामी सत्संग अवैध कब्जे का आखिर सच क्या है, ये आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद है। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं जो बड़ा अपडेट है उसी के साथ। आगरा से ये अपडेट, आगरा में बवाल के बाद पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग संस्था को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। दस्तावेज के साथ डीएम के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। सत्संग का दावा, कागजात हमारे पास हैं। झड़प में 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं, सत्संगी भी जख्मी। TV9 भारतवर्ष शांति की अपील करता है, आपसे अपील कि अफवाहों से बचें। लेकिन इस बीच प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय दिया है दस्तावेजों के साथ डीएम से मुलाकात करने और इन प्रमाणों को, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रशासन के सामने रखने का, जिसका राधा स्वामी सत्संग ने कहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जिसके जवाब में यह दावा किया है। तो देखिए, डीएम को कागजात दिखाने पड़ेंगे। राधा स्वामी सत्संग को ये निर्देश जारी किए गए हैं। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर मौके पर हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। आगरा में किस तरह से पुलिस वर्सेस राधा स्वामी सत्संगी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा का पूरा मामला था। सरकार की नजर में, प्रशासन की नजर में अवैध कब्जा हुआ है, जिसे हटाने की गई कोशिश। जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा के कब्जे में थी और इसी को हटाने की गई कोशिश। बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की टीम कब्जा छुड़ाने के लिए गई थी, वहां मौके पर पहुंची थी। लेकिन वहां क्या हुआ, उसके बाद क्या आरोप लग रहे हैं? आरोप यह है कि सत्संगियों ने हमला कर दिया। हजारों लोगों ने पुलिस को घेर लिया था और इसके वीडियो भी सामने रखे गए हैं प्रमाण के तौर पर। बिल्कुल, आरोप यह भी कि लाठी डंडे से हमला किया गया और फिर इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया गया हालात पर काबू पाने के लिए। सत्संगी लगातार पथराव कर रहे थे, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। यहां तक कि हमले में डीसीपी और एसीपी लेवल के अफसर भी घायल हुए हैं। जी हां, अगला आरोप यह है कि सत्संगी पथराव भी करने लगे और हमले में डीसीपी, एसीपी घायल हुए। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उन पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया। करीब 20 पुलिसकर्मियों को चोट आई है और झड़प में कई मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। उन्होंने भी कैमरे के सामने यह बात कही है। बिल्कुल, अभी क्या हालात हैं ये जान लीजिए। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने बातचीत शुरू की है, जमीन के पेपर की जांच होगी, क्योंकि अवैध कब्जा है ये मानने के लिए तैयार नहीं है सत्संगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन का रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहा है कि अवैध कब्जा हुआ था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह पूरा मामला है। और इस वक्त मौके पर हालात क्या हैं, हमारे सहयोगी अभिजीत इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हालात कैसे हैं समझ आएगा। आगरा के दयाल बाग में इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और इसके सामने लगा हुआ ये लोहे का गेट है। जब प्रशासन यहाँ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए आया था उस वक्त भी ये गेट वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन एक गेट प्रशासन के द्वारा उखाड़कर और उसको जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद दोबारा यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वॉलंटियर्स की तरफ से ये गेट यहाँ पर लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंजीर और ताला भी लगा हुआ है। ये बिल्कुल नया ताला है और ये गेट भी बिल्कुल नया है। इसको जो लगाया गया है उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सीमेंट डाली गई है वो सीमेंट भी बिल्कुल ताज़ा है और इसी सड़क को लेकर ये तमाम विवाद यहाँ पर है। सत्संग ब्यास की तरफ से कहना है कि ये जो सड़क है वो उनकी निजी संपत्ति में आती है, यानी कि ट्रस्ट की संपत्ति में है और उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इस रास्ते को चालू रखें या यहाँ पर गेट लगाएं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ये ज़मीन सरकारी है और इस पर जबरन कब्जे की कोशिश
राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग भी यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। ये तार भी आप देख सकते हैं, जो कटीले तार हैं वो बिल्कुल नए हैं। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस भूमि पर विवाद है, यानी ज़मीन के जिस टुकड़े पर विवाद है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ये प्लॉट है और प्लॉट के पास ये दीवार खड़ी की गई थी, जिसको भी बुलडोजर चलाकर यहाँ पर डेमोलिश करने का काम किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फेंसिंग की जा रही थी इन तारों के ज़रिए, और फेंसिंग कर भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसको गिरा दिया है। यहाँ पर अभी स्थिति ये है कि 24 घंटे का एक समझौता कह सकते हैं या फिर समय कह सकते हैं, प्रशासन के द्वारा दिया गया था राधा स्वामी सत्संग ब्यास को कि वो ज़रूरी कागजात इस ज़मीन और ये जो सामने सड़क जा रही है उसके लिए वो लेकर आएँ।